बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 10th क्लास की बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है द लंग्स मतलब फेफड़े, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एयर पैसेज वे के बारे में डिटेल पढ़ी थी, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था। ये भी उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो इसको हम स्टेप टू स्टेप एक एक लाइन के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप गौर करेंगे, समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप में जिस तरह वो कहता है ऑल द एल्वियोलाई ऑफ वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, कहता है कि वन साइड की, एक साइड की जो एल्वियोलाई होती है वो आपस में मिलती है और क्या बना देती हैं, लंग मतलब फेफड़ा बना देती हैं। देखें, आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताया गया था कि जो एल्वियोलाई होते हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। तो इसलिए एक साइड की, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों साइड की जो एल्वियोलाई होगी वो मिलेगी तो दोनों फेफड़े बना देगी। अगर एक साइड की एल्वियोलाई कंबाइन होगी, मिलेगी, तो वो एक तरफ के क्या बनाएगी, फेफड़ा बनाएगी, लंग बनाएगी। तो सेकंड स्टेप के अंदर कहता है अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। हमारे ये जो सीना है, सीने के अंदर एक खला है, ठीक है ना, खाली जगह है, और उसके अंदर दो हमारे लंग्स मौजूद है, ठीक है ना। कौन कौन से ये दो लंग्स होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। ये दो लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी, हमारे सीने के अंदर मौजूद है। तो इनकी तादाद कितनी हो गई, दो, मतलब एक पेयर का मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में कहता है 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स, पसलियों के जो 12 जोड़े हैं, हम कहते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं किसके, लंग्स की। अब यहाँ पर बात आ गई कि फेफड़ों की हिफाजत कौन सी चीज़ करती हैं, हम कहेंगे रिब्स करती है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 जोड़े जो पसलियों के हैं वो किसकी हिफाजत करते हैं, वो इन लंग्स की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा, कहते हैं द मसल्स ऑफ रिब्स कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। देखें, हमारी जो रिब्स है, जो हमारी पसलियां हैं, इनके ऊपर मसल्स है जो पसलियों को कंट्रैक्ट भी कराती है, रिलैक्स भी कराती है, मतलब अप डाउन उसको कराने में ये क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। तो वो कौन सी होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कहता है अ थिक मस्कुलर, एक मोटी मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर साख्त होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, डायफ्राम। ये नीचे स्ट्रक्चर होती है, ये वाली साख्त, ये हमारे लंग्स के नीचे की तरफ एक हम कह सकते हैं कि मोटे मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, नीचे यहाँ पर होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, डायाफ्राम। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कहते हैं द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर हैज 2 लोब्स। कहते हैं कि ये जो हमारा बायां फेफड़ा है ये छोटा है और इसके 2 हिस्से हैं, 2 लोब्स हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो दिल है वैसे कहा जाता है कि सेंटर पे है, यहाँ पे, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा बाएं तरफ मौजूद होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारा बायां फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा है, कम है, और उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, हम उनको 2 लोब्स कहते होते हैं। जबकि यहाँ पर देखें, जो हमारा दायां फेफड़ा है, राइट लंग है, वो बड़ा है, बिगर है। क्यों, क्योंकि उसके 3 लोब्स है। कितने लोब्स होते हैं, 3। हमारे दाएं फेफड़े के 3 लोब्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जबकि जो हमारा बायां फेफड़ा है उसके कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो दिल है उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा बाएं तरफ निकला होता है, इसकी रीजन ये है। तो देखें, कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारे लंग्स की, कहता है स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। स्पॉन्जी किसे कहते हैं, जिस तरह बर्तन धोने के लिए हमारे घर में स्पंज होता है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर पानी हो तो हम उसको जैसे ही यूं करते हैं, दबाव देते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर से पानी निकल जाता है। तो हमारे लंग्स भी ऐसे होते हैं कि अगर उनको दबाया जाए तो उसके अंदर से हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये स्पॉन्जी एंड इलास्टिक, इलास्टिक किसे कहते हैं, लचक रखने वाले, जो कंट्रैक्ट भी हो सके और एक्सपैंड भी हो सके, इनके फैल भी सके और सुकड़ भी सके, इनको क्या कहते हैं, इलास्टिक। स्पॉन्जी और इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हैव ब्लड वेसल्स,
आपको पता है कि इनके अंदर पिछले टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाया गया था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। उन जब वो छोटी छोटी हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी आर्ट्रियोल्स में जाती है, फिर कैपरी बनाती है। वो जो कैपरीज होती है वो एल्वियोलाई के बाहर घिराव करती है, तो इसलिए हम कहते हैं लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स की ब्रांचेज होती है, शाखें होती हैं जो लंग्स को घेराव में लिया होता है। तो देखें फिर कहते हैं इनक्लोजेस बाय टू मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है। कौन, उसका नाम क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो याद रखें हमारे जो लंग्स है इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ये यहाँ पर दिया भी गया, आपको दिखाया भी गया। ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और ये वाली इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये कौन सी होती है? इनर। और ये कौन सी होती है? आउटर। नाम क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे लंग्स के बाहर घेराव करती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कहता है मेम्ब्रेन्स इनक्लोज अ फ्लूइड विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। कहता है कि इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, ये देखें यहाँ पर फ्लूइड्स भरा हुआ होता है और इस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम होता है? प्लूरल फ्लूइड। अब यहां पर अगर हम सोचें, अगर ये फ्लूइड ना हो तो जैसे ही जैसे हम कहते हैं ना कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा हमारा लंग, तो इसकी जो मेम्ब्रेन्स है ये आपस में क्या फ्रिक्शन हो सकती है इनको। जब ये फ्रिक्शन आएगी तो यहाँ पर कोई भी जख्म आ सकता है, ठीक है। तो उससे बचाव के लिए प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है ताकि वो आसानी से फैल भी सके और सिकुड़ भी सके। इनको ये फ्रिक्शन से बचाने के लिए प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर मैं पार्ट्स बता दूं आप लोगों को। यहाँ पर आप लंग्स बनाए गए हैं, देखें ये ऊपर वाला पार्ट लैरिंग्स, ये ट्रैकिया जिसको विंड पाइप सांस की नाली कहा जाता है। आपका ये लंग्स बनाया गया है जिसमें आपको ट्रैकिया के बाद ब्रोनिकाई नजर आ रही है, उसके बाद ब्रोनिक्यूल्स, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाती है? एल्वियोलाई आ जाती है। यही जो एल्वियोलाई है ना, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं लंग्स के। जब ये मिलते हैं तो ये फेफड़े बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ होती है ये ब्रोनिकाई होती हैं। दोनों को कहेंगे को सिंगल को कहेंगे ब्रोनिकस का नाम दे देंगे। स्टूडेंट के नीचे इसका क्या होता है? डायफ्राम होता है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या होता है? फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। और ये क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़ से बचाता है हमारे फेफड़ों को, ताकि ये आसानी से फैल भी सके और आसानी से सुकड़ भी सके। स्टूडेंट उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।